नमस्ते। मैं एडवोकेट विद्या आप सभी के लिए सामान्य कानून तथा सामान्य नियमों के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। मैं सर्वप्रथम महिलाओं को मिलने वाले सामान्य अधिकार तथा कानून के बारे में जानकारी दे रही हूँ। और आजकल की महिला अपने कार्य में, अपने रोजमर्रा के जीवन में इतनी व्यस्त हो गई है कि अपने अधिकारों के, मूलभूत अधिकारों की भी जानकारी उसे नहीं मिल पाती, और यदि उसके अधिकारों का हनन होता है तो वो अपने अधिकारों की रक्षा भी नहीं कर पाती। इसलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण और कुछ छोटे छोटे ही कानून लेकर आ रही हूँ जो जिनके बारे में आप सभी के सामने जानकारी देने वाली हूँ, जिससे आप अपने सामान्य जीवन में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी कभी भी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये आपके निजी और बहुत ही महत्वपूर्ण और मूलभूत अधिकार है। तो सर्वप्रथम पहला अधिकार ये है कि यदि किसी महिला को शौच या प्रसाधन की बहुत ही अधिक आवश्यकता हो, या फिर उसे कहीं सफ़र में जाते समय प्यास लग गई हो, तो वो किसी भी 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार किसी भी ढाबे जैसे होटल में भी जाकर अपने प्रसाधन की सुविधा ले सकती है। तो वहाँ से निःशुल्क बिना मूल्य के भी पानी पी सकती है, और अपने साथ पानी भर भी पानी पीने के लिए या आवश्यकता पड़ने पर पानी को बॉटल में भरकर उसका इस्तेमाल भी कर सकती है। इसके लिए कोई भी वहाँ का मैनेजर, कोई भी कर्मचारी उसे रोक नहीं सकता। यदि आप उसे बताएंगे कि ये आपका अधिकार है, तो वो खुद जानेगा कि इस व्यक्ति को, इस महिला को उसके अधिकारों के बारे में जानकारी, तो उसे रोकेगा नहीं। और यदि फिर भी वो आपको रोकता है तो आप उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में जाकर, पुलिस स्टेशन में आप फ़ोन के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं को उसका भी अधिकार है, जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। कि कोई भी महिलाओं को अपनी कोई भी शिकायत है उसे दर्ज कराने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो पुलिस स्टेशन में जाए या किसी भी क्षेत्राधिकार या कहीं पे भी क्षेत्राधिकार के लिए इधर उधर घूमे। जैसे आप पिक्चरों में देखते हैं कि कोई महिला किसी पुलिस स्टेशन में जाती है और उसे बोलते हैं कि नहीं, ये हमारे क्षेत्र का नहीं है, ये आपके क्षेत्र का नहीं है, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करिए। ऐसा नहीं होता। आजकल 0 FIR की सुविधा मिली है, जिसमें महिला अपने फ़ोन के द्वारा, अपने मेल, अपने मैसेजेस, ईमेल के द्वारा भी अपने FIR दर्ज करा सकती है। यदि कोई पुलिस स्टेशन में उसके FIR दर्ज नहीं किया जाता, तो उसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे पुलिस को 6 माह के या फिर उसके 6 माह से लेकर 1 साल तक का कारावास, या फिर उसे उसके सरकारी नौकरी से भी निकाला जा सकता है। महिलाओं को कहीं पे भी, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर 0 FIR कराने की भी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इसके साथ साथ एक और अधिकार हमें महिलाओं को मिले हैं, जो कानून के द्वारा ही प्राप्त है, कि यदि कोई महिला बहुत ही गरीब या पीड़ित है तो उसे निःशुल्क कानूनी सलाह प्राप्त हो सकती है, तथा वो कोर्ट में जाकर ये बता सकती है कि यदि इसकी स्थिति अच्छी न है या फिर वो अमीर भी है, तो भी उसे सरकारी वकील की सुविधा मिलती है। यदि वो स्त्री पीड़ित है या फिर उसके साथ कोई भी अन्याय हुआ है, तो उसके लिए सरकारी वकील न्यायालय उसे उपलब्ध करा कर देती है, जिससे वो अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है। ये एक और जानकारी ये है महिला के कानून के विषय में, कि महिला को यदि गिरफ्तार करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक पड़ गया है, तो उसे केवल महिला कांस्टेबल ही गिरफ्तार कर सकती है। और उसका एक समय निर्धारित कर दिया गया है, कि कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अर्थात शाम के 6 बजे के बाद सुबह के 6 बजे से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि गिरफ्तारी करनी भी है तो उसके लिए न्यायालय से मजिस्ट्रेट के पास जाकर परवानगी लेनी पड़ती है, और कोई भी पुरुष कांस्टेबल महिलाओं को गिरफ्तार नहीं करता। यदि उसे करना पड़े, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसे अपराध हो जाते हैं जो बहुत ही क्रूर और हिंसक होते हैं, जिसके लिए गिरफ्तारी करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, तो महिला कांस्टेबल की अनुपस्थिति में पुरुष कांस्टेबल यदि गिरफ्तार करता है, तो उसके लिए मजिस्ट्रेट की परवानगी होना आवश्यक है। उसके पास मजिस्ट्रेट का वारंट, अरेस्ट वारंट होना चाहिए, जिससे वो महिला को गिरफ्तार कर सकता है। आशा है कि आप सभी मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।